बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाई ज़ातिल बुरूज। कसम है आसमानों की जिसमें बुरूज हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद सिकंदर रिजवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानी मसीहा। आज एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई कैलकुलेशन के साथ, एक मेरा जो सिस्टम है इक्वल एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, आज हम रिजल्ट्स पर बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रोग्राम में कहा कि ये रिजवी साहब आप एरीज़ की कैप्रिकॉर्न के साथ कंपैटिबिलिटी बताइए, इनकी अगर शादी जायचा आप क्या देखते हैं, इनका बंधन कैसा रहेगा, इनकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग कैसे रहेगी, अनासर के एतबार से इनकी अददी जो पोजीशन है, मेरी कैलकुलेशन क्या कहती है। तो आज मैं एरीज़ की बुर्जे जद्दी के साथ यानी एरीज़ का कैप्रिकॉर्न के साथ जो फाइनल रिजल्ट्स हैं उन पर बात करूंगा। तो आइए मैं प्रोग्राम की तरफ बढ़ता हूं। अगर बात की जाए आंसर के एतबार से, सबसे पहले एक जो मैं सबसे लाजमी बात कहना चाहूँगा कि इन दोनों की जो खासियत है, इन दोनों की जो मुनासबत है, एक हाक है दूसरा आग है, और हाक जो आंसर होता है और आग जो आंसर एलिमेंट होता है, जैसे एरीज़ का जो एलिमेंट है आंसर है वो फायर है, और जो कैप्रिकॉर्न का है वो अर्थ है, यानी आग और हाक, हाकी मिजाज और जो आग मिजाज है यानी आतशी मिजाज जो होता है, इसकी जो कंपैटिबिलिटी होती है इल्म नजूम के कवायद के मुताबिक बुर्ज जद्दी से ये चौथा और जद्दी बुर्ज हुमल से 10वां बुर्ज बनता है। ये जाविया मुखालिफ रुझान रखता है। हमेशा इनकी जो कैलकुलेशन है, हुमल चूँकि शख्सियत के जो उसके जो मुस्बत पहलू हैं, यहाँ पर मैं एरीज़ वालों को ये बताना चाहूँगा कि उनके अंदर जो खूबियाँ हैं, जो मुस्बत पहलू हैं, मैं उस पर सबसे पहले बात करूँगा। जो एरीज़ वाले लोग होते हैं वो बाहिम्मत, बहादुर, पुरजोश, ताकतवर, बासलाहियत और पुरअमल होते हैं, मुतहर्रिक रहने वाले, बेचैन होते हैं, साफ जहन होता है। इनके अंदर जो मनफी पहलू पाए जाते हैं, चूँकि मैं एरीज़ की बार बार खासियत बता रहा हूँ, ये खुद गर्ज बहुत जल्दी हो जाते हैं, ये बेसब्रे इनके अंदर बहुत होता है, गरूर, तकब्बुर और अपनी बात को मनवाना, तशद्दुद, हसद का गलबा भी इन पर आ जाता है, और ये अखड़ापन भी इनमें शामिल है। जबकि दूसरी तरफ हम देखें, अगर जद्दी और बुर्जे हुमल को बहुत मेहनती और धुन का पक्का जो है ना तस्वुर किया जाता है। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक इनमें जो हुमल है, जैसे एरीज़ को मेंढा से जो है तशबीह दी जाती है। मेंढा जो होता है उसकी खासियत यही है कि वो छलांगे मारने का शौकीन होता है, जो सुस्त रफ्तार और असूलो ज़वाबित के मुताबिक अमल करने वाले होते हैं। एक तरफ हम बात करते हैं बुर्ज जद्दी की, तो इसका जो अगर बुर्ज हुमल के साथ अगर इसकी कंपैटिबिलिटी देखी जाए, अगर इसकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग देखी जाए, तो ये एरीज़ वालों से बहुत जल्द बेजार हो जाता है। चूँकि जद्दी वाले लोगों को ठहराव पसंद है और बुर्जे जो हुमल वाले हैं ये तेज़ तराज और छलांगे मारना, और इनकी खासियत होती है कि ये जल्दबाजी और बेसब्री से काम लेते हैं। इसलिए बुर्जे हुमल वालों के जो राज हैं वो जल्दी अफशा हो जाते हैं कैप्रिकॉर्न वालों के सामने, चूँकि ये बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हैं, ये बहुत भांप के चलते हैं, ये बहुत खूब आजमाते हैं, ये अपने राज तभी जो है वो शो करते हैं, अपनी जो सीक्रेट्स पॉइंट हैं ये इतनी जल्दी एक दूसरे के अंदर कंपैटिबिलिटी नहीं रहती। इनके अनासर के हवाले से मैंने बता दिया, इनके मिजाज के हवाले से मैंने बता दिया। अब मैं एक नया पॉइंट आपके सामने पेश नज़र है। बुर्ज हुमल अपनी धुन में रहने वाले, मगन, आहिस्ता खरामी से बुलंदियों तक पहुंचते हैं। इनको एकदम से बूस्ट लेना पसंद नहीं होता, ये अपने सफ़र को बहुत स्टेप बाय स्टेप जो है ये तय करना पसंद करते हैं। जद्दी और बुर्ज हुमल की जो जोड़ी है, इसमें जो मेरा कैलकुलेशन है, जो मेरी अपनी इक्वल सिस्टम के मुताबिक मैं आपको जो रीडिंग देने जा रहा हूँ उसके ऊपर हम बात करेंगे। बुर्ज हुमल और जद्दी का चूँकि आज मैं फाइनल रिजल्ट देने जा रहा हूँ, इनकी कंपैटिबिलिटी, इनका कारोबारी हैसियत,
اگر فیمیل یا میل دونوں میں یہ خاصیت آپ دیکھیں گے، یا جو لوگوں کی شادی ہو چکی ہے آپ ان کے اندر یہ جو میں مزاج بتا رہا ہوں یہ آپ ان کے اندر دیکھیں گے. چونکہ جو مینڈا ہے اور ایک طرف جو ہے بکرا کی جو خاصیت ہے، ان دونوں کے اندر کوئی اتنی موافقت جو ہے وہ نہیں دیکھی جا سکتی. اگر ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو ان کے اندر خود غرضی کی وجوہات بہت زیادہ سامنے دیکھنے کو آئی ہیں. ان کے جذباتی پن، برج حمل کا جذباتی پن، اپنا اوپر تسلط رکھنا، خود غرضی کی جو وجوہات ہے، اس سے ان کی جو مینٹل انڈرسٹینڈنگ اور فزیکل انڈرسٹینڈنگ میں کوئی اتنا خاص رجحان نہیں ہوتا. اس لیے میری جو کیلکولیشنز ہیں، میری جو ان کی فائنل ریزلٹ ہے، اس میں یہ ہے کہ برج جدی اور برج حمل کا جو اولاد کے اوپر کافی معاملات آ سکتے ہیں. ان کی ڈیلے آف میرج بھی ہو سکتی ہے، ان کا آپس میں مینٹل انڈرسٹینڈنگ کا نہ ملنا، ان کے رویوں کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا، اور جو ان کا انجام ہوتا ہے وہ بعض اوقات طلاق تک جا پہنچتا ہے. تو جو فائنل ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ برج حمل اور برج جدی کا کوئی اتنا خاص تال میل نہیں ہوتا. باوجہ مجبوری اگر یہ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیں، اپنی کمپیٹیبلٹی کو بہتر رکھنا چاہیں تو یہ کچھ عرصہ چلتے ہیں، لیکن ان کا انجام جدائی ہی ہوگا. اگر آپ بھی اپنی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اپنی کمپیٹیبلٹی کو ریڈ کروانا چاہتے ہیں، آپ اپنا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنا پلیس آف برتھ بتا کر آپ بھی جان سکتے ہیں. اگر آپ اپنی بہترین کیلکولیشن لینا چاہتے ہیں، اپنے ریزلٹس کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پروگرام کیسا لگا اس کا فیڈ بیک دیتے رہیے گا. پاکستان زندہ باد. Thanks for watching.